तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th हिंदी की 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोग अगर इन 4 टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बस 4 टॉपिक से। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए। कौन कौन से वो टॉपिक है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ इस वीडियो में। आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। आप लोग को इस वीडियो से 30 नंबर तो पक्का मिलेगा, 30 नंबर 100% मिल जाएगा। क्योंकि ये श्योर है कि यही सब क्वेश्चन आपके हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके इन चारों टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। क्योंकि 30 नंबर की बात है तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसे देख लीजिएगा। तो आगे देखिए हम लोग चलते हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक टॉपिक को। बोर्ड एग्जाम में हिंदी से जो है साहित्यिक परिचय पूछे जाते हैं। गद्य से 5 नंबर के पूछे जाते हैं और पद्य से भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से जो है कवि लेखक हैं जिनके आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका जो है वो 100% पेपर में आने वाला है। उन्हीं में से आपको मैं 3 ऐसे कवि लेखक का नाम बताऊंगा जिससे आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आपका जो है इन तीनों में से तो 100% आएगा। तो इसलिए अगर आप लोग अच्छे तरीके से इन्हें तैयार कर लेंगे तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए। पहला है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ये प्रश्न आपके 2013-14 से लगातार पूछ रहा है, हर साल पेपर में ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। उसी में यहाँ पर दूसरे नंबर है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। इनका भी आप लोग अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेंगे तो ये भी हर साल ही आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। और तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगर आप लोग इन तीनों में से अगर 2 भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपके पेपर में 100% आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन 3 में से आप लोग 2 का तो 100% तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पद से देख लेते हैं, पद में कौन कौन से हैं आगे देख लीजिए। पद से देखिए कि आपके जो है जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पद में आपको जयशंकर प्रसाद जी का आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इनका जो है साहित्यिक परिचय बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी का भी आप लोग जो है इनका भी साहित्यिक परिचय तैयार कर लीजिएगा और उनकी कृतियाँ भी याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके जो है साहित्यिक परिचय में कृतियाँ भी लिखने को आएगा। इन सब पर वीडियो मैं बनाया हूँ। आप लोग क्लास 12th हिंदी के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर जाएंगे तो आप सबको इन सभी पर अच्छे तरीके से बताया हूँ। आप लोग वहाँ से अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाता है पेपर में कि आपको अच्छे नंबर मिले, वह सब बातों को मैं उसमें बताया हूँ। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसी प्रकार तीसरा नंबर है कि मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी का भी आप लोग साहित्यिक परिचय अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इनका भी बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके जो है साहित्यिक परिचय में गद्य से और पद से इन्हीं जो है 6 मैं बताया हूँ। इनमें से अगर आप लोग 4 का भी याद कर लेंगे तो आप लोग को 100% उन 4 में से तो आपका आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। अगला जो टॉपिक है कहानी का सारांश। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो है पेपर में कहानी का सारांश भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल होता है। तो देख लीजिए कौन कौन से जो है कहानी पर आप लोग सारांश याद करेंगे। पहला है कि पंचलाइट। पहला पंचलाइट पर आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। इस पर तो 100% हर साल ही आपके पेपर में रिपीट करता है। तो आप लोग आंख बंद करके इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो बहादुर पर भी याद कर लीजिएगा। दोनों में से तो कोई आएगा ही आएगा क्योंकि ये हर साल ही आपके पेपर में आते हैं। दोनों आते हैं, बोलेगा किसी एक पर जो है कहानी का सारांश लिखिए तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक पर भी याद कर लीजिएगा। मैं भी इस पर वीडियो बनाया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का क्वेश्चन है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। देखिए स्टूडेंट, आपके पत्र लेखन भी आपके पेपर में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए बहुत ही सरल है। पत्र लेखन भी बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं क्योंकि आपके पत्र लेखन 3 ही टाइप के पूछे जाते हैं। पहला होता है कि ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, जो है आपके पेपर में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। क्या है कि
ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। यही आपके जो है 2024 के पेपर में आने ही वाला है, क्योंकि ये जो है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र आपके जो है 2013 से लगातार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र को आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र, यानी कि मोहल्ले की सफाई हेतु जो है आप लोग को पत्र लिखने को आएगा, इसे भी आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। उसके बाद है कि लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र आपको तैयार करना हो तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इन तीनों में से अगर आप लोग एक भी तैयार कर लेंगे ना तो क्योंकि इन तीनों में से अगर आप लोग एक भी तैयार कर लेंगे तो आप लोग आसानी से उसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 2 देता है, 2 में से तो इसमें एक तो 100% इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके जो है हिंदी के सिलेबस में 3 ही टाइप के पत्र होते हैं। इन्हीं तीनों में से आपका जो है कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आगे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग का चौथा जो टॉपिक है निबंध लेखन। आपके पेपर में निबंध लेखन 9 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 9 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल है। आप लोग थोड़ा कहानी की तरह से अगर आप लोग इस निबंध को तैयार कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उनमें से अगर आप लोग कहानी की तरह बस आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोग उसे आसानी से पेपर में जाकर लिख पाएंगे। तो पहला आप लोग को किस पर तैयार करना है? पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा आपका जो है निबंध में ही भारत में बेरोजगारी की समस्या। भारत में बेरोजगारी की समस्या पर भी बहुत ही ज़्यादा बार आपके निबंध लिखने को आए हैं, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो है हम लोग का आतंकवाद समस्या एवं समाधान। आतंकवाद पर भी समस्या एवं समाधान का उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये तो बहुत ही सरल है, आप लोग अपने से भी इसे बनाकर लिख सकते हैं। आतंकवाद की समस्या क्या है और इसे समाधान कैसे किया जा सकता है, आप लोग इसे आसानी से लिख पाएंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा आपका मेरे प्रिय कवि तुलसीदास। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो है पेपर में इन तुलसीदास की जगह पर कोई भी कवि का नाम दे देगा, उस पर आप लोग आसानी से लिख पाएंगे। क्या आएगा आपके पेपर में? मेरे प्रिय कवि तुलसीदास पर। ऐसे भी आपके पेपर में जो है निबंध लिखने को आएगा। बहुत ही ज़्यादा आपके ऑप्शन में आएगा, 4 या 5 ऑप्शन होता है, उसमें से आपको एक पर लिखने को रहता है, तो आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। इनमें से अगर आप लोग 3 से 4 तैयार कर लेंगे तो आपका जो है आसानी से हो पाएगा। अगला जो है हम लोग का भारतीय समाज में नारी का स्थान। भारतीय समाज में नारी का स्थान, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, जितने भी मैं आप सबको ये टॉपिक बताया हूँ, 4 टॉपिक बताया हूँ, अगर आप लोग इन 4 टॉपिक को अच्छे तरीके से अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है हिंदी के पेपर में 30 नंबर तो 100% रहता है कि यही सब पूछे जाएंगे। इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए जाते हैं, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन टॉपिक को तैयार करके रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके जो है 22 फरवरी को ही पेपर है, तो आप लोग के पास समय नहीं है। जितना समय है तैयार करिए, क्योंकि ऐसे ही पेपर में आपके पेपर पूछे जाएंगे, तो अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक कल मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।